हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए। एक गहरी सांस लीजिए। हम एक दिन में लगभग 23,000 सांसें लेते हैं, जिसके जरिए हम अपने दिमाग और कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसके बिना हम इंसानी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पर जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तो क्या हो अगर ऑक्सीजन और ज़्यादा हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या सड़कों पर बड़े कीड़े घूमते नजर आएंगे? क्या हर चीज़ में आग लग जाएगी? आप एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? अगर पृथ्वी के वातावरण में मौजूदा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाती है, तो ये केवल कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें सामना करना होगा। इसके अलावा और क्या होगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी और ये है कि क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए। हमारे वातावरण में करीब 20% ऑक्सीजन है और लगभग 78% नाइट्रोजन। हालांकि ऑक्सीजन हमारे वातावरण का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है, पर सबसे अहम हिस्सा जरूर है। हमारे शरीर की 90% ऊर्जा ऑक्सीजन से आती है और बची हुई खाने और पानी से। आप ऑक्सीजन के बिना हमारी वीडियो भी नहीं देख सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिंदा ही नहीं होंगे। न केवल ऑक्सीजन इंसानों के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये पृथ्वी पर मौजूद हर जीव के लिए ज़रूरी है। अब क्या होगा अगर पृथ्वी पर इस ज़रूरी चीज़ की मात्रा दोगुनी हो जाए? शायद जो पहले चीज़ें आपकी नज़रों में आएंगी वो होंगे बड़े कीड़े मकोड़े। कीड़े ट्रैकिया नाम की सांस की छोटी नलियों से सांस लेते हैं। वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक अगर ज़्यादा ऑक्सीजन इन नलियों में जाएगी तो मकड़ी और कॉकरोच जैसे कीड़े ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। करीब 30 लाख साल पहले पूर्व ऐतिहासिक काल में पृथ्वी के वातावरण में 30% ऑक्सीजन थी। उस वक्त में कीड़े बहुत बड़े हुआ करते थे। तितलियां बाज के आकार की हुआ करती थीं, वहीं कुछ मकड़ियां छोटे पक्षियों के बराबर हुआ करती थीं। पृथ्वी के ऑक्सीजन स्तर के दोगुना होने का मतलब होगा हमारे वातावरण में उस वक्त के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन होना, यानी हमारे कीड़े मकोड़े और भी ज़्यादा बड़े होंगे। हालांकि ये बड़े कीड़े आपको बेहद डरा सकते हैं, पर आपको ये जानकर बेहतर महसूस होगा कि आपके पास इससे पीछा छुड़ाने के लिए काफ़ी ऊर्जा होगी। ऑक्सीजन के बढ़े हुए स्तर के साथ आप पाएंगे कि आप में अब पहले के मुकाबले काफ़ी ऊर्जा है। अगर हर किसी में ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो तो आज के वक्त के इंसानी क्षमता के रिकॉर्ड तेज़ी से टूट जाएंगे। आप और ज़्यादा चौकन्ने भी होंगे। आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन होने से खून का बहाव तेज होगा और ऊर्जा बढ़ जाएगी। इंसानों में बीमारियां कम होंगी। न्यूरोफिल्स नाम के संक्रमण से लड़ने वाले रोगों को रोकने वाले एक तरह के सेल और ज़्यादा बनेंगे, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आपको जुकाम भी कम हुआ करेगा। आप सुपरमैन की तरह हो जाएंगे, मतलब ठीक वैसे तो नहीं। आपके शरीर में आने वाली बढ़े हुए स्तर की ऑक्सीजन से कुछ लंबी अवधि की गंभीर दिक्कतें भी हो सकती हैं। ऑक्सीजन के बढ़े हुए स्तर के साथ इंसानों में ऑक्सीजन के जहरीले असर की संभावना भी बढ़ जाएगी। ये तब होता है जब इंसान जितने की आदत हो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का सामना करता है। वक्त के साथ साथ इससे फेफड़े बर्बाद हो सकते हैं, आंखों की रोशनी का नुकसान हो सकता है और कोशिकाओं का बढ़ना रुक सकता है। आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन होने से शरीर में रेडिकल्स बन सकते हैं। ये अणु दूसरे ऐसे इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं जिनके साथ ये जुड़ सकें। ये होने से आपके शरीर और आपके डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है। और हाँ, वो आग लगने की बात जो हमने कही थी, उसका क्या? वातावरण में ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ चीज़ें जल्द ही आग पकड़ लेंगी। आमतौर पर जब आप आग नहीं लगा पाते तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। वातावरण में और ज़्यादा ऑक्सीजन होने से जरा सोचिए हर चीज़ कितनी आसानी से आग पकड़ सकेगी। हमारे जंगलों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। अब पूरी दुनिया में ऐसी आग की उम्मीद रखनी होगी। यहाँ तक कि नमी वाले जंगलों में भी आग लगने की संभावना होगी। और पूरे ग्रह की बात करें तो ये सबसे पहले वजन बढ़ जाएगा
ऑक्सीजन केवल हमारे वातावरण में ही नहीं, ये हमारी पृथ्वी के क्रस्ट का भी एक हिस्सा है और क्रस्ट में ज़्यादा ऑक्सीजन होने से ये भारी हो जाएगा, जिससे थलमंडल का वजन हमारे वातावरण यानी कि वायुमंडल से ज़्यादा हो जाएगा। इससे समुद्र, नदियाँ वगैरह ऑक्सीडाइज्ड होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल जाएंगी। तो इसके साथ कुछ अच्छे और कुछ बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। खुशकिस्मती से आप ये जानकर राहत की सांस ले सकते हैं कि हमारे वातावरण में केवल 20% ऑक्सीजन है और अब तक ये हमारे लिए अच्छा ही साबित हुआ है। क्या हो अगर धरती के सारे समुद्र सूख जाएं? जानने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।